नमस्कार दोस्तों, आर के जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एसआई भर्ती आपका निकला हुआ है 2024 में, इसके ऊपर में पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों कि आवेदन फॉर्म आपका कब भराया जाएगा, कब तक भराएगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयुष्य में क्या होगा, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न वगैरह और बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही दोस्तों, जो पिछला आपका एसआई भर्ती निकला हुआ है मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला है उसका पूरा का पूरा लिस्ट, और आपको तो पता चल ही गया होगा कि किसका लगा है किसका नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। उन्हीं में से दोस्तों जो लिस्ट है उसमें से मेरे 2 फ्रेंडों का लगा हुआ है, जिसका मैंने वहाँ पर सीरियल नंबर भी डाला हुआ है, तो आप जा कर के देख सकते हैं उन दोनों फ्रेंडों का मेरा, ठीक है, सीरियल नंबर के उन दोनों का एसआई में ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर मैं और वीडियो बना दूंगा, ठीक। चलिए तो पूरा बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो एसआई भर्ती है आपका कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या होगा, और आपका जो पिछला एसआई भर्ती है उससे यहाँ पर जो अभी का एसआई भर्ती है उसमें क्या क्या डिफरेंटेंस होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं भाई। हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो आपका सीजी एसआई भर्ती के जो कुल पद यहाँ पर निकले हुए हैं, यहाँ पर 341 पोस्टर निकला है। इसमें दोस्तों 341 पोस्ट में आपके हर एक पोस्ट है जिसमें आपका सूबेदार बोले हो, फाटून कमांडर बोले हो, निरीक्षक वगैरह वगैरह सब चीज़ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आवेदन फॉर्म आपका भरने का जो तिथि है दोस्तों, आपका 23/10/2024 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना, और लास्ट आपका 21/11/2024 तक होगा। त्रुटि सुधार दोस्तों 22/11/2024 और 24/11/2024 तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सशुल्क अगर आप बाय द यहाँ पर भी त्रुटि सुधार में अगर आप नहीं कर पाते अपना त्रुटि सुधार, तो यहाँ पर पैसा दे करके भी आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, जिसका डेट है दोस्तों आपका 25/11/2024 से आपका 27/11/2024 तक आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम पद की बात करें दोस्तों कि पद आपका किस प्रकार से यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो पद है दोस्तों, पद संख्या और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि पूरा का पूरा जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो आपका स्नातक होना जरूरी है, ठीक है ना। अब किसमें क्या स्नातक है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आपका सूबेदार है दोस्तों, इसका जो पोस्ट है, ठीक है ना, 19 पोस्ट है, ठीक, जिसमें स्नातक आपका डिग्री होना चाहिए। उप निरीक्षक दोस्तों, ठीक है, जो एसआई बोलते हैं 278 पोस्ट, सबसे ज़्यादा इसी का निकलता है हर साल, ठीक है। और यहाँ पर स्नातक ही मांगा जाएगा। यहाँ पर आपका दोस्तों उप निरीक्षक विशेष शाखा, तो यहाँ पर आपका 11 पोस्ट है, ठीक है। फाटन कमांडर का दोस्तों यहाँ पर 14 पोस्ट है। आपका उंगली चिन्ह का, ठीक ना, अगर इसमें का पोस्ट ही है तो उसके लिए आपका पीसीएम होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि साइंस से थोड़ा रिलेटेड है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे में और देखेंगे दोस्तों तो उप निरीक्षक आपका प्रश्न चिन्ह यहाँ पर क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर 4 पद देखने को मिलेगा आपको उंगली चिन्ह के लिए, ठीक है ना। और आपका प्रश्न चिन्ह के लिए 1 पद देखने को मिला। उप निरीक्षक कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं दोस्तों, उसको डिग्री के साथ में आपका बीसीए, ठीक ना, या बीएससी कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए, तो साइबर क्राइम का जो 9 पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर से होना चाहिए, ठीक है। अब आयु सीमा बात कर लेते हैं, तो आयु सीमा में आपका कहाँ तक है, तो देखिए यूआर में आपको देखने को मिलेगा आयु सीमा ईडब्ल्यूएस 21 से 28 साल तक का, और आपका एससी एसटी ओबीसी में आपका 21 से 33 साल तक का, जिसमें दोस्तों आपको छूट भी मिलता है 3 साल या 5 साल का ओबीसीओ को, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 3 साल का छूट मिलता है, यहाँ पर 3 साल का, यहाँ पर 5 साल का आपको छूट देखने को मिलेगा। जो फॉर्म भरेंगे दोस्तों सीजी से होना अनिवार्य है भाई, वही फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शारीरिक आपका आहार तक को देखते हैं, तो हाइट आपको पता है भाई, जो मेल है कैंडिडेट है उनका 168 होना चाहिए, इससे कम हो गए तो भाई कोई मतलब नहीं है। 168 यहाँ पर लिखा जरूर है, लेकिन भाई आप अपना जब भी नापेंगे तो 170 या 169 से आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर आपका 170 होगा तभी जा कर के आपका 168 होगा। पुलिस जब नापती है तो छोटा कर देती है हाइट को, है ना, उनका नापना कुछ अलग ही होता है, आपका नापना कुछ अलग ही हो जाता है। फीमेल का देखेंगे तो 153 है दोस्तों, तो यहाँ पर कम से कम फीमेल 155 रहेंगे तब आप देखना भाई, ठीक है। अगर आपको फॉर्म डालना है तो आप अपने हाइट को पहले देख लेना, उसके बाद ही भाई डालना है, वरना
वरना कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो 81 और यहाँ पर फुलाने के बाद में आपका 86 होना चाहिए। ठीक है, ये तो भाई आपका जो चेस्ट है ये आपका पुशअप वगैरह आप लगाओगे तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, 4 से 5 इंच फुलाना भी होता है। ठीक है, इसके बाद चयन प्रक्रिया बोले दोस्तों तो यहाँ पर शारीरिक माप जो सबसे पहले होगा आपका। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा होगा जो 300 नंबर का होगा। ठीक, और मुख्य परीक्षा होगा जो भी आपका 300 नंबर का ही होगा। यहाँ पर शारीरिक दक्षता आपका, ठीक ना, यहाँ पर मुख्य परीक्षा होगा। यहाँ पर आपका प्रारंभिक परीक्षा में 300 नंबर होता है, ध्यान देना। ठीक, यहाँ पर शारीरिक आपका दक्षता में 300 नंबर होता है, जिसमें लंबी कूद 60 नंबर का, ऊंची कूद 60 नंबर का, गोला फेंक 60 नंबर का, 100 मीटर आपको रनिंग करना है, 1500 मीटर आपको रनिंग करना है। ठीक है ना, इस सभी में आपका 67 नंबर टोटल होगा 300 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर साक्षात्कार होगा भैया आपका, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं हम, उसमें 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता देता हूँ मैं कि जो आपका CGPSC इस पोस्ट को इस बार ले रहा है तो ये सब भाई आपका बढ़ गया है। ठीक है ना, मैथ्स को ही बहुत ज़्यादा नंबर में वेटेज देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिलेबस को पूरा आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितना आएगा, कौन से टॉपिक से कितना आएगा। ठीक ना, पूरा विषय के अनुसार बता दूंगा, सब्जेक्टिव के अनुसार कितने नंबर का आएगा, तो उसी प्रकार से आप तैयारी करना है। क्योंकि जो पिछला आपका SI भर्ती था, ये SI भर्ती हालांकि पोस्टेज सेम है, नाम सेम है, लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लेवल को अप कर दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में आप देखना, जब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। और वेतन लेवल की बात करें दोस्तों तो 7 या 8वां लेवल का वेतन होता है। वैसे मेरे को भी उतना कंफर्म नहीं है। ठीक है, लगभग इसमें वेतन आपको 45 से 50 के आसपास देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे 60 चला जाता है। जब आपका पोस्टिंग कहीं अच्छे जगह में हो, फिर या प्रमोशन वगैरह मिलेगा आपको, तो उसके हिसाब से 60 के आसपास भी चला जाता है, लेकिन लेट में होता है भाई। कम से कम आपको 60,000 पाने के लिए आपको कम से कम 15 साल या 10 साल का आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद तो बस यही जानकारी था दोस्तों। और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, हम कमेंट के माध्यम से आपको तुरंत से तुरंत जानकारी दे देंगे। ठीक है, कि आपको किस प्रकार से आगे तैयारी करना है। और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना। क्योंकि जो SI भर्ती है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि ये जो भर्ती है इस बार बहुत ही टफ लेवल में जाएगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जुड़ जाइए। ठीक है, और इसका पेपर भी फटाफट लेगा, जल्दी लेगा, क्योंकि 2026 तक ये इसको कंटिन्यूटी पूरा 2 साल तो समय लेता ही लेता है, 2 साल में कर ही देगा। 2026 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा इस SI भर्ती के लिए भी। क्योंकि यहाँ पर चरण देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5-6 चरण होते हैं जो कि पेपर आपका हो रहा है। ठीक है ना, तो समय तो लेगा ही लेगा। ठीक, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।